हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 साइंस में चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर 2 पार्ट में आने वाला है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास जितने जीव जंतु हैं जो जिंदा हैं, जिनमें जान होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या डिफरेंट तरह की विविधता है। और क्योंकि आप देखते हैं कि पेड़ पौधों, डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे, उनमें भी डिफ्रेंसिएशन है, डिफरेंट तरह के जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, उसमें बहुत कई लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, उनमें तमाम तरह के डिफ्रेंसिएशन है, उनमें समानता भी है। तो यही सारी चीजें जो है हमको स्टडी करना है। स्टडी करने इस चैप्टर का ये पर्पस है कि जो सारे जीव जंतु हैं उनको कैसे हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं और उनमें कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इतने ढेर सारे ऑर्गेनिज्म को कैसे हम ग्रुपों में, क्लास में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर का मेन पर्पस यही है कि सारे जीव जंतुओं को, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कीड़े हो, चाहे मकोड़े हो, उन सबको जो है अलग अलग ग्रुपों में बांटना और उन ग्रुप में बांटने का क्या क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर मेनली आपको देखा जाएगा तो मेनली प्लांट और एनिमल के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेगा ये चैप्टर, क्योंकि प्लांट और एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है ज्यादा बड़ा है। उसके अलावा जो छोटे जीव जंतु हैं उनका अलग है। तो मेनली हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्लांट तक कवर करेगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग एनिमलिया जो है, एनिमल्स वगैरह जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन समझेंगे कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं तो उनको कैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांटा जाए। लेट्स बिगिन। Biodiversity or biological diversity means the variety of living organism present on a particular region। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी मतलब विविधता, कई तरह की चीजें। तो इसका मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग, कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे किसी पार्टिकुलर रीजन में, जैसे सपोज करिए कोई एक पार्टिकल, कोई एक प्लांट है, कोई एक गांव है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कैसे रीजन में ये मिलता है, वहां कितने तरह के जीव जंतु मिलते हैं। जीव मतलब एनिमल्स और जीव जंतु मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स। देयर आर अबाउट 20 लाख ऑर्गेनिज्म नोन ऑन द अर्थ। 20 लाख जो है ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट तरह की चीजें हमारे अर्थ पे रहते हैं, विथ डिफरेंट फ्रॉम अनदर इन एक्सटर्नल फॉर्म, इंटरनल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिट्स। तो लगभग 20 लाख ऑर्गेनिज्म धरती पे रहते हैं जो कि बाहरी बनावट में अलग होते हैं, अंदर की बनावट में अलग होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाने का उनका सबका अलग अलग तरीका होता है और रहने का उनका तरीका अलग अलग होता है। द वार्म एंड ह्यूमिड रीजन, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हैव अ रीच डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, दैट इज प्लांट। तो कहने का मतलब एक ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ का, हमारा ये अर्थ है। अर्थ का ये जो बीच वाला पार्ट है, जहां अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, उस रीजन को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और यहां से ये 23, आप ज्योग्राफी में ये सारी चीजें आपके क्लास की ज्योग्राफी में 23 साउथ, ये नॉर्थ है या साउथ है, ये 0 डिग्री आपका है यहाँ पे। तो इस ये जो रीजन है उसको ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल में जहां गर्म होता है, नमी होती है और धूप ज्यादा आती है, ये मोस्ट ट्रॉपिकल पार्ट है। तो यहाँ पे द वार्म एंड ह्यूमिड, यहाँ पे क्या है, वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो रीजन है इसमें से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, दैट इज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर कॉल्ड रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे इतने ढेर सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इस रीजन को मेगा डाइवर्सिटी रीजन बोलते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द 12 कंट्री विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। तो इंडिया हमारा जो देश है, भारत है, वह इस रीजन में आता है। ठीक है, इस रीजन में हमारा देश भारत भी आता है। वहां पे लगभग 12 कंट्री और भी आते हैं, उनमें से
इंडिया भी आती है। इस रीजन में जो कंट्री आते हैं उसमें से 12 कंट्री हैं जिनमें ये सारी विविधताएं, मेगा डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। टैक्सोनॉमी क्या होता है? व्हाट इज द टैक्सोनॉमी? इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विथ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैरलस लिनियस इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब क्या है? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच, एक भाग है, बायोलॉजी की एक भाग है जिसमें जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा जाता है और किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी इज अ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें फ्यूचर में कई ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, लाइक दैट बहुत है। उसमें एक टैक्सोनॉमी ब्रांच है जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। स्टडी करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इसको प्लांट में रखें या एनिमल में रखें, या उसके बाद प्लांट में भी इसको कौन से कैटेगरी में रखेंगे, एनिमल में भी कौन से कैटेगरी में रखेंगे। इन सब का स्टडी किया जाता है क्योंकि ये टफ काम होता है। सबसे पहले जीव जंतुओं को पता लगाना, कहीं पता लग जाता तो उनके सारे कैरेक्टर को स्टडी करना, स्टडी करने के बाद फिर उन्हें डिसाइड करना। तो कहने का मतलब पहले क्या है? जीव जंतुओं को आइडेंटिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर उनका नामकरण करना, साइंटिफिक नामकरण, फिर उनको क्लासिफिकेशन करना। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इस तरह का काम सबसे पहले बताने वाले कैरलस लिनियस थे, इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसको याद रखना है। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी क्या है वो हमने बता दिया। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? फादर का मतलब टैक्सोनॉमी की शुरुआत किसने की है, या शुरुआत क्या कहते हैं उसको, साइंटिफिक तरीके से किसने उसको बताया, ये कहने का मतलब है। ये साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं, कैरलस लिनियस। अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो कोई ग्रुपों को अलग अलग ग्रुप में बांटना, उसको डिवाइड करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन क्या? द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप। डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म उसको अलग अलग ग्रुप में, जैसे लड़कियों का ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप, बच्चों का ग्रुप, बूढ़ों का ग्रुप। इसी तरह जानवरों में बकरियों का ग्रुप, भेड़ों का ग्रुप, लाइक दैट, शेर का ग्रुप, तमाम तरह के जानवर, लोमड़ी का ग्रुप, ऐसे है। पेड़ पौधे में आम का ग्रुप, महुआ का ग्रुप, ठीक है, शीशम का, लाइक दैट, इस तरह का छोटे छोटे फूल वाले पौधे, कांटे वाले पौधे, तमाम तरह के हैं। तो उनको सबसे पहले क्या करना, उनकी सिमिलरिटी के बेसिस में, कि वो सिमिलरिटी का मतलब अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको एक साथ रखना है, और डिफरेंस है तो उनको अलग रखना है। इंपॉर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन करने में हमको क्या क्या सावधानियां ध्यान देना पड़ता है। क्लासिफिकेशन का महत्व क्या है? ठीक है, क्लासिफिकेशन करने से हमको क्या मिलता है? इट मेक द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड इन सिस्टमैटिक मैनर। तो हम तमाम तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं, तमाम तरह के जीव जंतु हैं, उनको सिस्टमैटिक तरह से उसका स्टडी कर सकते हैं अगर हमको अलग ग्रुप में रहेगा। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव इन्वॉल्व विद द टाइम। इससे हमें ये भी पता लगता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे शुरू से लेके आज तक बना है और उनमें क्या क्या चेंजेस आए। जैसे ह्यूमन बीइंग ही कई चेंजों से हुआ है। आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो कई लाखों साल के बाद इस तरह के स्ट्रक्चर में आया है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशन एमंग द डिफरेंट ग्रुप एंड ऑर्गेनिज्म। तो अब इंटर रिलेशन मतलब एक दूसरे से संबंध, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से संबंध, आदमी के ग्रुप का लेडीज ग्रुप के संबंध, बकरी वाले ग्रुप का जो शेर वाले ग्रुप से संबंध क्या है, ये सब समझने में हमको आसानी होती है। इट फॉर्म ए बेस फॉर स्टडी ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंस लाइक बायो जियोग्राफी। जब हमको ये क्लासिफिकेशन वगैरह मिल जाता है, तमाम तरह की हमको चीजें मिल जाती है, तो उससे बायो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि ये भी बायोलॉजी की सामने। इसमें क्या है कि अलग कोई जीव जंतु कहाँ पाया जाता है, कहीं पर शेर मिलता है तो कहीं पर शेर नहीं मिलता, कहीं पे पहाड़ों में दूसरे जानवर मिलते हैं। तो जियोग्राफी कौन जानवर कहाँ मिलेगा वो उसके अध्ययन से ही पता लगता है, स्टडी से पता लगता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब अभी तो हमने समझा क्लासिफिकेशन से फायदे क्या हैं। अब क्या है कि क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया जाता है, व्हाट इज द बेसिक फीचर, क्या कर। देयर आर सर्टेन फीचर और प्रॉपर्टी यूज फॉर
क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक, उनके जो है उनकी खूबियों के बेसिस पे, उनके अलग अलग गुणों के बेसिस पे करता है। ऑर्गेनिज्म विच सेम कैरेक्टर आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, एक ऑर्गेनिज्म एक तरह का होगा तो उसको एक ग्रुप में रखा जाएगा, ये कहने का मतलब। अब क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का कौन कौन सा तरीका है। तो सबसे पहला तो दो किंगडम, मतलब किंगडम ने दो भागों में सारे जीव जंतुओं को बांटा गया था। जैसे कार्लोस लिनियस ने 1778 में जो है इसको दो भागों में, लिविंग को दो ग्रुप में, पहले प्लांट और एनिमल में बांटा था। बहुत पहले की बात है, 300 साल 200 250 पौने 300 साल पहले दो ग्रुप में बांटा था। फिर उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफ पहले, फिर उसके बाद लगभग 200 साल बाद जो इसको 5 ग्रुप में बांटा गया। ज्यादातर यही आजकल चलता भी है। तो पहले को किंगडम मोनेरा बोला गया, किंगडम लगता है, फिर प्रोटेस्टा, फिर किंगडम फंगी, फिर प्लांटिया, फिर एनिमिलिया। तो प्लांट और एनिमल से पहले, क्योंकि पहले 1700 में और छोटे छोटे जीव जंतुओं का आविष्कार नहीं हुआ, तो उनकी खोज नहीं हो पाई थी, क्योंकि प्लांट और एनिमल दो पार्ट थे। लेकिन बाद में जो है ये मोनेरा, बैक्टीरिया वगैरह पैरासाइट, फिर प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ टाइप का, फिर फंगी, ये 3 जो है बाद में खोजे गए, इसलिए बाद में इनको जोड़ा गया। तो कार्ल वुब्स 77 में ये मोनेरा जो ये पहला किंगडम था उसको और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिनको आर्क बैक्टीरिया और उसके यू बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया में डिवाइड किया। बैक्टीरिया के 2 पार्ट में किया, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, बाद में इसका खोज हुआ होगा। तो कुल मिला के जो है मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बाकी अपने अपने हैं। बाकी प्रोटिस्टा, फंगी है, प्लांटिया के भी कई पार्ट होंगे, एनिमल्स के भी कई पार्ट होंगे, वही हम इसको देखना है। अब क्लासिफिकेशन में कैसे हायरार्की होती, कैसे क्लासिफिकेशन, जब क्लासिफिकेशन में होता है तो क्या क्या ध्यान दिया जाता है। तो उसमें यही 7 चीजों में सबसे पहले नामाकरण किया जाता है। किसी का नामाकरण पहले उसका क्या है, मेल है, फीमेल है, तो उसमें क्या श्री या श्रीमती लगाएंगे, या मिस या मिसेज लगाएंगे, लाइक दैट। फिर उसका आदमी है तो आदमी का नाम किस तरह होगा, फिर उसके बाद जात का सिंह है क्या है, फिर बाद में गोत्र, लाइक दैट। इसी तरह उनमें भी होता है कि सबसे पहले किंगडम होगा, तो कौन से किंगडम, जो 5 हमें उसमें से करना पड़ेगा, ठीक है, वो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम फाइलस, एनिमल या प्लांट में है उसमें डिवाइड करेंगे। फिर उसके क्लास होगा, फिर उसमें आर्डर होगा, फिर फैमिली होगी, फिर जीनियस होगा, फिर स्पीसीज होगा। तो ये 7 पार्ट होते हैं किसी का नामाकरण करने के लिए। वो देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे ए स्पीसीज है, ए स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग व्हिच कैन रिप्रोड्यूस एमंग देमसेल्फ एंड कीप देयर पॉपुलेशन लाइफ। स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ लिविंग है, जैसे ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग एक स्पीसीज है जिसमें लेडीज और जेंट्स होते हैं। तो ऐसे स्पीसीज होते हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपनी तरह के बच्चों को फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन को जिंदा रख सकते हैं, मतलब सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग। तो यहाँ पे उसी का, जैसे ह्यूमन बींग का नामनक्लेचर किया गया है, एक ह्यूमन को कैसे क्लासिफाइड किया गया। देखिए सबसे पहले क्या है, उसको किंगडम में कौन सा किया, एनिमलिया, उसको एनिमल किंगडम में नाम दिया गया है। फिर फाइलस उसका क्या है, कॉर्डेटा, ये सारी चीजें देखेंगे। कॉर्डेटा, जिनके रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनको कॉर्डेटा कहते हैं, ये आया। फिर क्लास मैमेलिया, मैमेलिया का मतलब जिनके जो अपने स्तन से दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने का काम करते हैं, उनको मैमेलिया बोलते हैं। ऑर्डर प्रिमिटिव, मतलब पुराने हैं। उसके बाद फैमिली क्या है, होमिनाइड, फैमिली इनको होमिनाइड में रखा गया है, ह्यूमन बींग जो होते हैं। उसके बाद जेनस इसका क्या, होमो, इनका जेनस होमो दिया गया है। उसकी स्पीसीज क्या है, इसकी स्पीसीज क्या है, सेपियंस, सेपियन इसकी स्पीसीज दी गई है। तो ह्यूमन बींग का पूरा जो है होमोसेपियंस कहा जाता है, ठीक है, जेनस और नाम, जैसे ह्यूमन बींग, होमोसेपियंस, ये सारा कहा जाता है। याद रखिए कि ह्यूमन बींग का जो है साइंटिफिक नामनोमेक्लेचर क्या, होमोसेपियंस कहा जाता है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि भाई कई लाख लोगों को नाम है, बहुत लोगों की
सिमिलरिटी एक ही होगी, काफी मिलते जुलते हैं, फिर भी उनको अलग नाम देना है, तो इसलिए इतना स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखिए ऑर्गेनिज्म को, इसका एक चार्ट है ऑर्गेनिज्म, जैसे इसमें क्या है, मोनेरा, हमने पहले बताया मोनेरा, तो प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें सेल, एक सेल होता है और उसके सेल में कोई दीवार नहीं होती, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में। यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल होते हैं उसमें, उन्हें मोनेरा होता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है। फिर यूकैरियोटिक, जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं, जिसमें नहीं, प्रोकैरियोटिक जिसमें सेल वाल, जिसके सेल में दीवार नहीं होती और इसके सेल में दीवार होती है, वाल होती है, उसमें यूनिसेलुलर, जैसे प्रोटिस्टा, ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर। तो ये देखिए दोनों में काफी सिमिलरिटी, यूनिसेलुलर सॉरी, लेकिन कैसे उसको अलग किया जाए, इसलिए नाम, क्योंकि अगर हम सेल जिनके ऊपर एक ही सेल होते हैं तो दोनों में कोई डिफरेंशिएटेड नहीं होता, मोनेरा प्रोटिस्टा, लेकिन इसमें सेल वाल, उसके दीवार होती है उसके सेल में, न्यूक्लियस में इसमें नहीं होती। फिर प्रोटिस्टा हो गया, देखिए दोनों में सिमिलरिटी भी है और डिफरेंशिएशन भी हमको करना पड़ा। अब यूकैरियोटिक में दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर, ऐसे जिनको एक से ज्यादा सेल होते हैं। हमने पहले बताया कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, सेल से ही सारे जीव जंतु मिलते हैं, जिनमें कोई जीव जंतु एक सेल के होते हैं ज्यादातर, और बाकी जीव एक से ज्यादा सेल होते हैं। तो मल्टी सेलुलर में भी अलग पार्ट किया गया, देखिए यहाँ पे विथ सेल वाल, ऐसे जिनमें सेल वाल होती हैं सेल, और जिसमें सेल वाल नहीं होती, ठीक है, जिसमें सेल वाल होती है उनमें प्लांट आते हैं, जिनमें सेल वाल नहीं होती उसमें एनिमल आते हैं। तो यहाँ से इसका मल्टी सेलुलर में दो पार्ट किया गया, प्लांट का, एक एनिमल का। तो प्लांट को में भी फंगी को भी इसमें रखा गया है। डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट जो अपना खाना खुद से बनाते हैं तो वो एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जो फंगी होते हैं, जो सड़े गले चीजों पे जिंदा रहते हैं, उनको फंगी कहते हैं, और जिन पे जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्लांटिया बोलते हैं, फंगी प्लांटिया। तो देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंगी, प्लांटिया और एनिमलिया हो गया, सारों पांचों का इसमें आ गया। मोनेरा को दो पार्ट में और डिवाइड किया गया। यहाँ पे देखिए उसको फिर से दिखाया गया है, प्रोकैरियोटिक है ये दोनों। बैक्टीरिया में हमने बताया मोनेरा का ये दो पार्ट है, ये मोनेरा को दर्शा रहा है, प्रोकैरियोटिक में मोनेरा, ठीक है। बैक्टीरिया, आर्चिया, फिर आपको ये प्लांटिया है, प्लांटिया फंगिया आपका हो गया, ठीक है। ये प्रोटिस्टा हो गया, ये इसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक वाले हैं, ये सारे यूकैरियोटिक वाले हैं। और एनिमल, प्लांट, ये दोनों प्लांट वाले हैं, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक, ये इससे भी आप अपना दिमाग में बैठा सकते हैं क्या क्या डिफरेंशिएशन है, याद रखना पड़ेगा। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर फॉर क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 5 मेजर किंगडम। तो मेजर कैरेक्टर क्या है, किस बेसिस पे पांचों को डिवाइड किया जाता है। टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने पहले बता दिया क्या है, पहला कैसे सेल उनके होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल विदाउट सेल वाल, तो इनके सेल इनकम्प्लीट होते, इनमें सेल वाल नहीं होती, बस इसमें न्यूक्लियस होता है। सेल, सपोज करिए ये सेल है, इसके अंदर उसके अंदर न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पे दीवार नहीं होती, ठीक है। ये कहने यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। दीज आर एडवांस एंड कंप्लीट सेल विथ वेल नोन डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ इसका जो न्यूक्लियस होता है, सॉरी इसका न्यूक्लियस में दीवार नहीं होती, नो वाल, ठीक है, नो वाल होती है, डिफाइन नहीं होता इसका न्यूक्लियस कितना बड़ा है डिफाइन है, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस डिफाइन होता है। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइज यूनिसेलुलर, मतलब उसमें एक सेल होते हैं कि ज्यादा सेल होते हैं। दीज आर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल विथ ऑल एक्टिविटी परफॉर्म बाय सिंगल सेल। ये है मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल, जो कि अलग सेल अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमने टिश्यू में लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग टिश्यू काम करते हैं, इसी तरह। मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, खाना कैसे वो लोग लेते हैं, ऑटोट्रॉफ, कुछ हैं जो अपने आप से अपना खाना बनाते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट वगैरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर हेटेरोट्रॉफ, जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह,
अब नॉमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं साइंटिफिक। हमने पहले एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफरेंट नेम इन डिफरेंट लैंग्वेज। एक और कहने का मतलब जैसे क्या है, बकरी हुई, हम लोग बकरी कहते हैं, इंग्लिश में गोट कहते हैं और दूसरे भाषाओं में दूसरे कहते हैं। तो जिससे क्या है कि एक सिस्टमैटिक स्टडी करना थोड़ा टफ हो जाता है। उसी को अवॉइड करने के लिए साइंटिफिक नेम दिया जाता है, जिससे हर एक देश वही बकरी को साइंटिफिक नेम में हर जगह वही कहा जाएगा। उसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म कैन हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट लैंग्वेज। दिस क्रिएट कंफ्यूजन इन नेमिंग ऑर्गेनिज्म। सो ए साइंटिफिक नेम is needed which same in all language. Biological nomenclature system given by Carlos Linnaeus जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर उसको भी कार्लस लिनियस ने दिया था, तभी इन्हीं को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है। फॉलोइंग आर सम कन्वेंशन इन राइटिंग द साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम लिखने में कुछ कन्वेंशन फॉलो किया है। ये जानने की व्हाट आर द बेसिक कन्वेंशन राइटिंग टू साइंटिफिक नेम। सो हमारा क्या है, पहले जीनस शुड बी रिटन फॉलोड बाय स्पीसीज। तो हमने वहां देखा कि जीनस लिखेंगे, उसके बाद फिर स्पीसीज लिखेंगे, क्योंकि ऊपर से हम जब आएंगे किंगडम वगैरह तो पहले जीनस आएगा, फिर उसके बाद स्पीसीज आएगा। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल। जीनस का पहला लेटर जो है कैपिटल होगा और स्पीसीज का स्मॉलर लेटर में होगा। अभी हम दिखाते हैं। When printed, the name should be written in italic। जब हम उसको हाथ से लिखते हैं तो ऐसा करेंगे, जब प्रिंटिंग करेंगे तो उसका नाम जो है इटैलिक शब्द में लिखेंगे। एंड व्हेन रिटन विद हैंड, जीनियस एंड स्पेस शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। तो जीनियस और उसको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे होमोसेपियंस, आदमी के लिए होमोसेपियंस, देखिए ये जीनियस है इसका और ये इसका स्पीसीज है। होमोजीनियस है, स्पीसीज जो है सेपियंस है। तो यहाँ पे इसको सेपियंस को स्मॉल में लिखा जाएगा और जीनियस को कैपिटल में। फॉर ह्यूमन, पैंथेरा टिग्रिस, ये टाइगर है, टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। तो यहाँ पैंथेरा इसका जो है जीनियस है, टिग्रिस इसका स्पीसीज है, तो इसलिए इसको कैपिटल में लिखा गया है और ये वाला इसको स्मॉल से शुरू किया गया। अब हम लोग अलग अलग किंगडमों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोनेरा किंगडम में क्या है, उसकी क्या खूबियां हैं। फॉलोइंग आर इट्स बेसिक फीचर। मोनेरा में क्या खूबियां हैं? प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर होते हैं। मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेल्युलर, एक सेलुलर। कैन बी ऑटोट्रॉफ या हाइड्रोट्रॉफ, मतलब अपना खाना खुद से भी बना सकते हैं या दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। मे और मे नॉट हैव सेल वॉल, इनमें सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल, अनाबेना एंड बैक्टीरिया। अनाबेना एंड बैक्टीरिया जो है हेट्रोटॉपिक होते हैं। हेट्रोटॉपिक मतलब दूसरे के ऊपर जिंदा रहकर अपना खाना बनाते हैं। इसी तरह साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ऑटोट्रॉफ। इसी में साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कवक एल्गी जो होते हैं वो अपना ऑटोट्रॉफ, क्योंकि उनके पास फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया दोनों में है, यहाँ पे भी बैक्टीरिया है, ये अपना खाना नहीं बनाता और ये बैक्टीरिया अपना खाना बना सकता है, इसीलिए कह रहे हैं ये ऑटोट्रॉफ हो सकता है। ऑटोट्रॉफ मतलब अपने से खाना बना लेना, अपने लिए खाना तैयार कर लेना। हेट्रोट्रॉफ मतलब दूसरे के बना खाना को खाना, दैट इज द मीनिंग। प्रोटिस्टा क्या है? इसमें क्या, ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में एक सेल होता है लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें इसके न्यूक्लियस में सेल वॉल प्रॉपर होती है। कैन ऑटोट्रॉफ, ये भी ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं। में है सीलिया, फ्लैजेला, सोडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया पढ़ते हैं, सोडोपोडिया फॉर लोकोमोशन, पैरों छोटे छोटे पैर होते हैं। फ्लैजेला और सीलिया उनका ऊपर होता है। प्लांट लाइक यूनिसेलुलर एल्गी, एग्जाम्पल प्लांट लाइक यूनिसेलुलर एल्गी, डाईएटम एल्गी है, डाईएटम। एनिमल लाइक प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिनिया। फंगी लाइक स्लिम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड, ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। देखिए यूग्लिनिया है, ये अमीबा है। तो ये सारे जो है आपके क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं।
वो बैक्टीरिया मेनली देखिए मोनेरा में मेनली बैक्टीरिया आते हैं। फंगी है, फॉलोइंग आर इट्स बेसिक फीचर यूकैरियोटिक। ये फंगी यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनका सेल, इनके न्यूक्लियस डिफाइन होते हैं। मोस्टली मल्टी सेलुलर, इनके एक से ज्यादा सेल होते हैं, बट समटाइम यूनिसेलुलर, ईस्ट कभी कभी यूनिसेलुलर भी हो जाते हैं। सोर्स ऑफ फूड, इनको फंगी को खाना कैसे मिलता है? दो तरह से। पहले मोस्टली सेप्रोफाइट होते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म यूज डाइन मटेरियल फॉर द फूड, तो जो सड़े गले चीजें होती हैं उनके ऊपर ये सेप्रोफाइटा, ऐसे मोस्टली सेप्रोफाइटा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़े गले पे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें सेप्रोफाइटा कहते हैं। और फंगी उसमें भी आता है। ये जान लीजिए, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। सम पैरासाइट दीज और या लिविंग इनसाइड ह्यूमन बॉडी, जैसे पेट के अंदर कछुए वगैरह होते हैं, लीक, जोंक होती है, ये सारी चीजें। फूड एंड कैन कास्ट डिसीज आसो, तो कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो एनिमल जानवरों के अंदर रहते हैं, वो भी फंगी किंगडम में ही आते हैं। जैसे जोंक होती है पेट में तमाम जर्म्स वगैरह पैदा हो जाते हैं जानवरों के, केचुआ वगैरह हो जाता है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। सिम्बायोटिक रिलेशंस क्या है? दीज आर रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, ये फंगी के बारे में ही है। इन विच दे लिव टुगेदर फॉर बेनिफिट ऑफ वन अदर। फंगी में क्या होता है, हमने बताया फंगी की जो खूबियां क्या है, सेप्रोफाइटा होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, फिर सिम्बायोटिक रिलेशन है। खाना तो दो तरह से वो लेते हैं, अब रिलेशन क्या है? दीज आर लाइकेन आर ए सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। तो लाइकेन क्या होती है? ये जो है फंगी और साइनोबैक्टीरिया के बीच का होता है। हियर फंगी गेट फूड फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया एंड इन रिटर्न साइनोबैक्टीरिया गेट वाटर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट थ्रू फंगी। तो यहाँ पे कभी कभी ये एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरा करते हैं और साथ रहते हैं। फंगी और साइनोबैक्टीरिया में जो होता है लाइकेन लाइकेन जो होती है उसमें दो तरह, फंगी भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, वो दोनों मिलके लाइकेन बनाता है। तो उसमें क्या होता है, फंगी जो होता है अपना फूड जो है बैक्टीरिया से लेता है, और बैक्टीरिया रिटर्न में फंगी से क्या लेता है? पानी और सनलाइट से अपना प्रोटेक्शन लेता है। देखिए यहाँ पे ये फंगी है, ये भी फंगी है, ये दोनों फंगी ही के एग्जाम्पल हैं। इसमें मशरूम एगेरिकस, मशरूम को एगेरिकस साइंटिफिक कहते हैं। ग्रीन मोल्ड को पेंसिलिन दवा बनाई जाती है। स्मट एस्पेरगिलस है, ये भी, ये स्मट भी क्या है, उसमें फंगस होता है जो कि फलों को वगैरह को खराब करने का काम करता है। पेंसिलिन जो है इससे दवा बनाई जाती है, एंटीबैक्टीरियल दवा बनाई जाती है। मशरूम जो है खाने के लिए भी काम होता है, कभी कुछ जहरीले मशरूम भी होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल है इन सब के। अब ये तो हो गया। अब प्लांटिया के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लांटिया क्या है? फॉलोइंग आर इट्स बेसिक फीचर। इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनका न्यूक्लियस प्रॉपर होता है, इनमें एक से ज्यादा सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ होते हैं। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। इसके कई तरह के हैं। थैलोफाइटा इनका नाम है, ब्रायोफाइटा, ट्रियोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये 5 तरह का क्लासिफिकेशन। प्लांट में 5 भाग होते हैं, याद रखिए। इसीलिए देखिए प्लांट का क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम चार्ट दें। डू नॉट हैव डिफरेंट प्लांट एरिया। तो थाइलाफाइटो को क्या कहते हैं? इनके पास थाइलाफाइटो में इसमें प्लांट जो अलग अलग डिफरेंट, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट एरिया पार्ट। इनका प्लांट के अलग अलग पार्ट नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, नहीं कि इसकी टहनियां, जड़, ये सब नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं। हैव डिफरेंट प्लांट पार्ट, 2 पार्ट में। विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू,
इनमें वेस्कुलर टिश्यू ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं होती, इन्हें ब्रायोफाइटा बोलते हैं। विथ वेस्कुलर टिश्यू, इसमें वेस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है। तो वेस्कुलर टिश्यू है तो क्या है, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जो जिनमें बीज नहीं होते और जिनमें बीज होते, प्रोड्यूस सीड, ठीक है, जो बीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस पे बियर नेक्ड सीड, जो जिनके बीज जो है जिनमें कवच वगैरह नहीं होता, नेक्ड सीड होते हैं, उनमें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जो इनसाइड होते हैं फ्रूट के अंदर, उनमें एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब एंजियोस्पर्म के फिर है हैव सीड विथ 2, ठीक है, जिनमें दो तोड़ने पे जो 2 पार्ट मिलते हैं, डायोक्टम, और जिनमें तोड़ने पे कोई पार्ट नहीं लगता है, उनको मोनोक्टम बोलते हैं। तो कुल मिला के इस तरह का आपको चार्ट ध्यान में रखना है कि प्लांट के क्लासिफिकेशन है। पहले थाइलोफाइटा है, थाइलोफाइटा में क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनमें जड़ तना ये सब नहीं होता। फिर जिसमें लंबे वो नहीं होती, जैसे जाइलम और फोलम टाइप की चीजें नहीं होती, उन्हें ब्रायोफाइटा कहते हैं। जिसमें जाइलम और फोलम होती है उनको भी 2 भाग में बांटा है। ऐसे प्लांट जो बीज नहीं देते और ऐसे प्लांट जो बीज देते हैं। और बीज देने वाले भी 2 तरह के हैं, जिनके एक नेक्ट बीज होते हैं और एक जो है जिनमें नेक्ट बीज नहीं होते, इनसाइड फ्रूट के अंदर होते हैं। और वो उनमें भी फिर फ्यूचर में बीज 2 तरह के होते हैं, जो टूटने पे 2 पार्ट में होते हैं और कुछ टूटते नहीं, सिर्फ सिंगल रहते हैं। ये सारे प्लांट की क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। प्लांटिया, बेसिक ऑफ डिवीजन इन किंगडम। प्लांट में क्या डिवीजन है, जो कि हम लोग अभी चार्ट में देखें। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, पहला है कि उनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू लीफ, स्टेम, रूट एंड फ्लावर। आप जानते हैं कि लंबा सा होता है, उसमें पत्तियां होती है, टहनियां होती है, जड़ होती है, फूल, पत्तियां, फूल होती है। प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, देयर आर 2 टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट। जाइलम, जो नीचे से ऊपर की तरह पानी वगैरह ले जाने का काम करता है, और फोलेम, जो ऊपर से बना हुआ खाना नीचे तरफ लाने का काम करता है। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड और स्पोर्स, तो कोई बीज से, एक बीज डालने से पौधा बनता है, या जो बीज स्पोर्स से होता है। फेनोरोगेम, ठीक है, फेनोरोगेम प्लांट विद सीड आर कॉल्ड फेनोर। जिनके पास ऐसे प्लांट जिनमें बीज होते हैं उन्हें फेनोरोगेम्स बोलते हैं। दे कंटेन एम्ब्रॉय विद स्टोर फूड एंड मल्टीसेलुलर। तो इनके में एम्ब्रॉय, उनके बीज के अंदर एम्ब्रॉय होती है, वहां पे खाना करते हैं, और मल्टीसेलुलर होते हैं। क्रेप्टोगेम होता है प्लांट विथ स्पोर्स आर कॉल्ड क्रेप्टोगेम। दे कंटेन वाली नेक्ट एम्ब्रॉय एंड जनरली यूनिसेलुलर होते हैं। ये सारे चीजें याद रखना पड़ता है। सीड आर इनसाइड फ्रूट आर नेक्ट, उनके अंदर फ्रूट होते हैं, बाहर होते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म, दीज आर प्लांट विथ सीड इनसाइड फ्रूट एंड बियर फ्लावर, इनमें फूल पत्तियां होती हैं। जिम्नोस्पर्म, दिस प्लांट नेक्ट सीड डू नॉट बेयर फ्लावर, ये इनमें फूल नहीं लगते। तो यहां पे कह रहा है कि जाइलम एंड फोलम अगर प्लांट में नहीं होता तो फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होने में कठिनाई आती, हमने पहले भी डिस्कस। अब दूसरा हम लोग थाइलोफाइटा की बात करते हैं। हाँ, अब हम लोग प्लांट किंगडम की एक एक बात करते हैं। पहला, थाइलोफाइटा होता क्या है, उसकी खूबियां क्या है। फॉलोइंग आर इट्स बेसिक फीचर। बेसिक एंड एलिमेंट्री प्लांट विद अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। तो ऐसे बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं जिनमें बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड नहीं होती। जनरली कॉल्ड एल्गी, एल्गी जो है इसमें आते हैं, थाइलोफाइटा में आते हैं। नो वेस्कुलर टिश्यू, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, बस उसी के टूट के बनते हैं। मेनली फाउंड इन वाटर। तो थाइलोफाइटा का एग्जाम मेनली एल्गी है, जैसे एग्जाम्पल उल्वा, इस तरह का, स्पैरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेयोफोरा, चारा, इस तरह का अलग अलग तरह का नाम है, ये याद रखिए। थाइलोफाइटा है। ब्रायोफाइटा, इनका फीचर क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट बट नॉट फुल्ली डेवलप्ड। इनका बॉडी स्ट्रक्चर पूरी डेवलप नहीं होती। इनमें भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। रिप्रोड्यूस, ये भी स्पोर्स होते हैं।
फाउंड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ये बायोफाइटर लैंड और वाटर दोनों होते। एम्फीबियन कहा जाता है, एम्फीबियन प्लांट ऑफ किंगडम। एम्फीबियन मतलब ऐसे जीव जंतु जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। एग्जाम्पल लीवरवर्ट, मर्केंटिया रेसिया, मोसेस, ठीक है, मोसेस, फनारिया, ये जो है साइंटिफिक नाम है। हॉर्नवोट, ठीक है, डेंड्रोसियस, ठीक है, फर्निया, ये इस तरह का ये कुछ इनके एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है, टेरिडोफाइटा, यहाँ पे ये फाइटा है और ये पी नहीं पड़ा है, टेरिडोफाइटा पढ़ा जाएगा। टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट रहेगा। फॉलोइंग आर इट्स बेसिक फीचर। डिफ्रेंशिएटेड बॉडी, इनका बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएटेड होता है। इसमें लीव होती है, स्टीम होता है, रूट्स, सारे चीज होती हैं। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है इसमें। ये भी स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। मर्सेलिया, फर्न, हार्सेटिल, ये सारे नाम याद रखना चाहिए आपको। ये दिखाएगा मार्सेलिया, फर्न वगैरह है। जिम्नोस्पर्म, फॉलोइंग आर इट्स बेसिक फीचर। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, मतलब इसमें पत्ते, रूट, टहनियां, जड़, फूल, पत्तियां होंगे। वस्कुलर टिश्यू होंगे, साइलम। नेक्ड सीड होते हैं। विदाउट फूड और फ्लावर, इसमें फूड और फ्लावर नहीं लगता। पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी, मतलब ये साल भर रहते हैं, साल भर रहते हैं और एवरग्रीन रहते हैं और इसमें ऐसे होते हैं। पाइन्स, पाइनएप्पल, देवदार, साइकस, गिंगो, ठीक है, साइकस का ये प्लांट है। देवदार का पाइनस है। ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल, क्योंकि इनमें क्या है, फ्लावर नहीं होते, ठीक है, इनमें फ्लावर नहीं, बस ये ऐसे ही होते। नेक्स्ट आपका जो है एंजियोस्पर्म है। इसमें फ्लावर होते हैं और फ्लावर इसमें होते हैं। लेटर ऑन फ्लावर बिकम फ्रूट, यही फूल जो है बाद में फल बन जाता है। और ये फल में भी दो तरह के होते हैं, एक इनके सीड आर इनसाइड फ्रूट, बीज जो इनके अंदर होते हैं। इम्ब्रोये इन सीड हैव स्ट्रक्चर का, दे आर आल्सो कॉल्ड सीड, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर हो सीड इम्ब्रियो होता है। लीव, सीड लीव्स, बिकॉज इन मेनी प्लांट दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन दे जर्मिनेट। तो इनमें जब बीज जो डालते हैं धीरे धीरे उसमें हरे हरे निकल आते हैं, पंखुड़ियां निकल जाती हैं, यही कहने का मतलब। यहां पे देखिए एंजियोस्पर्म आर फ्यूचर डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडन इनटू टू पार्ट। तो यहां देखिए फीचर सीड है 1 कोटिलोड 2 कोटिलोड होता है। रूट्स फाइब्रस रूट होते हैं, प्रोमिनेंटली प्राइमरी रूट होता है, मतलब इनकी जड़ों में ज्यादा रेसे होते हैं, जिनमें एक होते हैं, जिनमें 2 पार्ट होते हैं, इनमें रूट लंबा सा होता है। स्टीम फॉल्स आर हलो, इनके जो टहनियां होती हैं वो खोखली होती हैं, लेकिन इनका जो है स्ट्रांग होती हैं। लीफ है, पैरेलल होता है, इसमें रेटिकुलेट वेनेरेशन होता है। फ्लावर होते हैं 5 और मल्टीपल फ्लावर होते हैं, इसमें 3 और मल्टीपल फ्लावर होते हैं। एग्जाम्पल पोटैटो, सनफ्लावर, बनियान एंड व्हीट। देखिए इनको तोड़ने से 2 पार्ट, इनके बीज 2 पार्ट में नहीं डिवाइड होते, लेकिन पीनट्स है तोड़ेंगे 2 पार्ट हो जाए। बीन है, मैंगो का बीज तोड़ेंगे तो 2 पार्ट में हो जाता है, यही इसका मतलब है। सो इन दिस वे आपका प्लांटिया खत्म होता है। और सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है बाकी चीजें देखेंगे। टिल देन थैंक यू।